हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट चैप्टर के बाद में ये हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर, जिसको बोला गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड वाला पार्ट हो चुका है, बेस वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसको बोला जा रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ के अंदर पीएच की 3 इम्पॉर्टेंस बता चुकी हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, टूथ डिकेइंग के अंदर, और एनिमल और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें भी एसिड कंटेन होता है, उनमें भी पीएच सिस्टम का रोल होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं इसकी अगली इम्पॉर्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं द ब्रिलियंस ऑफ टर्निश्ड कॉपर वेसल। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज टर्निश्ड कॉपर वेसल। कॉपर का जो वेसल होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो कॉपर का जो भी वेसल होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की क्या हो जाती है, एक लेयर बन जाती है। वो लेयर बनती कैसे है, तो कॉपर का जो भी वेसल होता है, क्योंकि कॉपर एक रिएक्टिव मेटल होता है, मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान हो तो करवाई थी, जिसमें मैंने पूरे एलिमेंट को उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया था। ठीक है, और उसको याद भी करवाया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो कॉपर एक्टिव मेटल होता है। जो रिएक्टिव मेटल होता है वो आसानी से किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है। सो जैसे ही वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जैसे ही वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो आ गया एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, सो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो जो कॉपर का बर्तन था उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली और किसका फॉर्मेशन कर लिया है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया है। उसके ऊपर एक लेयर बन गई है, और वो लेयर किसकी लेयर है, वो लेयर है कॉपर ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, तो वहाँ पर हो गई है कॉपर ऑक्साइड की लेयर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनी है वो एसिड कंटेन कर रही है, सॉरी बेस कंटेन कर रही है। ठीक है, क्लियर, वो बेसिक है नेचर में। जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनती है वो क्या होती है, वो बेसिक होती है। ठीक है, क्लियर, तो वो बेसिक होती है ना। तो उस बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक कॉपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब किसके यूज़ करना पड़ेगा, एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, हम लेमन जूस लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है। तो हम लेमन का एक टुकड़ा लेंगे और उस लेमन के टुकड़े को उस कॉपर के बर्तन के ऊपर रब करते हैं। तो लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो वो जो लेमन के अंदर एसिड है वो उस कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो कि बेसिक है उसको क्या करेगा, जब उसको रब करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से एसिड किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। और उसकी वजह से वो जो लेयर थी कॉपर ऑक्साइड की, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होके रिमूव हो जाएगी, और वापस से जो हमारा कॉपर का बर्तन है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। क्लियर दैट। तो बस वही मेरे को लिखवाना है, देख लीजिए आप यहाँ पर कि किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। लेमन जूस कंटेन एन एसिड। लेमन जूस क्या कंटेन करता है, एक एसिड करता है। इन ऑर्डर टू क्लीन अ कॉपर वेसल, in order to clean a copper vessel, we rub it with a piece of a lemon, with the piece of a lemon। ठीक है, तो हम piece of a lemon से उसको, the tarnish on the vessel, the
tarnished on the vessel is caused by the formation of a layer of basic copper oxide. Lemon juice contain citric acid. Lemon juice contains citric acid. It react with copper oxide to form copper citrate. ठीक है, copper citrate and washed away. The vessel then regains its shining appearance. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं कि देखिए कॉपर वेसल के ऊपर क्या हुआ था, कॉपर वेसल के ऊपर एक लेयर आई थी। वो लेयर किसकी थी? वो जो कॉपर के ऊपर जो लेयर थी कॉपर वेसल के ऊपर, वो टर्निश्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने लेमन जूस का यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो जो भी हमारी टर्निश थी वेसल के ऊपर, वो किसकी वजह से हुई थी? क्योंकि उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन गई थी और उस कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा था? बेसिक था। तो हम क्या करते हैं, लेमन को उसके ऊपर रब करते हैं और लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड कंटेन होता है। तो वो क्या करता है, उस बेसिक कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है। देखो, सिट्रिक एसिड प्लस बेसिक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या बना लेगा वो? कॉपर सिट्रेट बना लेगा। ठीक है, और कॉपर सिट्रेट जैसे ही बनता है और इसको हम वॉश करते हैं उस बर्तन को, तो जैसे ही कॉपर सिट्रेट बनेगा तो वॉश होकर वो कॉपर सिट्रेट क्या करता है, उस सरफेस को छोड़ देता है। तो इससे वापस से वो जो हमारा कॉपर का जो भी वेसल था वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसके ऊपर जो भी लेयरिंग थी वो हट जाती है। ठीक है, लास्ट पीएच की ये 4 हो गई, 2 और पीएच की इम्पोर्टेंस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पर पीएच वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट कर लें। चैप्टर 9 का मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री ऑलरेडी करवा दिया है, तो चैप्टर 9 का जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 9 टाइप करें और वहाँ से आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पर चैप्टर 10 के बाद में बात करेंगे 11-12 की, तो क्लास 11-12 के लिए भी आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर कवर अप किए हुए हैं। अब क्लास 10 का आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है और सेकंड की भी अभी तक की सारी वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आप मेरा नाम टाइप करें सोफिया मैम, तो आपको मेरी अभी तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।